धनबाद के बरवड्डा थाना की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहाँ पदस्थापित दरोगा नवल किशोर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेकर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और घरेलू विवाद के आरोपी को जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की गई है। मामला बरवड्डा थाना क्षेत्र के गोरगा इलाके का है, जहाँ करीब 2 महीने पहले जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। घटना की पीड़िता विनोद साव ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरोगा जी दूसरे पक्ष से पैसे लेकर हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। दुकान से पकड़ने की कोशिश की गई और पैसे की मांग की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले के अनुसंधानकर्ता दरोगा नवल किशोर सिंह ने दूसरे पक्ष से सांठ गांठ कर विनोद साव को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप है कि शुक्रवार की सुबह दरोगा मटन दुकान पर पहुंचे और मामला मैनेज करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की। जब विनोद साव ने पैसे देने से इनकार किया और मामला न्यायालय में होने की बात कही तो दरोगा ने कथित तौर पर पेट्रोलिंग वाहन बुलाकर उसे जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की। विरोध करने पर विनोद साव, उनके परिजनों और यहाँ तक कि नाबालिग बेटे पर भी सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष ने महिला के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और संबंधित दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठता है कि जब मामला पहले से न्यायालय में लंबित है तो पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कितनी उचित है? क्या वाकई कानून के रखवाले ही कानून के दुरुपयोग कर रहे हैं? यह जांच का विषय है। चाचा का दुकान पर आए थे हम, वहाँ पर चाचा को मारपीट अरेस्ट करने लगा। उस समय जब रोकने गए तो हम पर भी भाताबाई करने लगा, बेलोज भी फाड़ दिया, मंगलसूत्र भी छीन लिया, बाल पटक के नीचे गिरा दिया। उसका बाद हम आवेदन बना के बड़ा बाबू के पास एफआईआर करने गए। हम लोग का भी एफआईआर नहीं लिया और हम लोग को उल्टा में सरकारी केस में और फंसाया गया है। नवल किशोर सिंह था। क्या कहना था नवल किशोर सिंह का? नवल किशोर को कहना था कि हमको चाचा को अरेस्ट करने ले जाएंगे, यहाँ से हमको वारंट बिना वारंट का आया था अरेस्ट करने के लिए। वही में हम रोकने गए तो चाचा का विरोध किया, बोले इसी केस में तोरा फंसा देंगे हम, और वही हमको सरकारी केस में फंसाया गया है। हमारा पति सतीराम महतो का डीएसपी साहब से गए थे मिलने के लिए। डीएसपी साहब बोला कि जे ठीक है, इसका हम इंक्वायरी करते हैं। बड़ा बाबू को भी कॉल किया तो बड़ा बाबू किया कि हम एफआईआर दर्ज कर दिए। बड़ा बाबू बोलो, डीएसपी साहब बोला कि 2 दिन इंतजार क्यों नहीं किए, जब तुरंत एफआईआर क्यों किए। वहाँ से आने के बाद प्रभारी से मिले तो प्रभारी बोला कि जाइए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, दोनों पार्टी का गलती है, एक किसी का गलती नहीं है, जितना आप लोग का गलती है उतना उसका भी गलती है। वो भी सिविल में गया और आप लोग भी सरकारी काम में विवाद डालने गए, तो ये केस में हम जाइए, अपना आराम से दुकान चलाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग को हटाया जाए और हम लोग को सावधान करके सरकारी केस हम लोग को मुक्ति दिया जाए। हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, खाट कमाने खाने वाला आदमी है, हमको इस केस से जल्द जितना जल्द यहाँ से छुटकारा चाहिए। और इतना चाहते हैं कि नवल किशोर को इस थाना की एरिया से यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाए। इन लोग हम लोग पब्लिक को जीना मुश्किल कर दिया। दुकान में रहते हैं तो गलत नज़र से देखता है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पूछवाते रहता है कि कहाँ गया है, दुकान पर नहीं है। हर समय में हम पर नज़र रखता है। हम रोड में आना जाना 24 घंटा में लगा रहता है, कहीं भी कुछ हो जाएगा तो नवल किशोर ही फंसेगा।